दोस्तों नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह आपका दोस्त आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और घर में होंगे और कोरोना से इस महायुद्ध में अपना सहयोग दे रहे होंगे। जहाँ भी होंगे अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और इस सरकार का सहयोग में लगे होंगे, सरकार का सहयोग कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज मैं कुछ तथ्य लेकर आया हूँ। सबसे पहले मेरा आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस समय वर्तमान समय में जो स्थिति अपने देश की है, इस स्थिति में हम सभी को, अपने देश के प्रत्येक नागरिक को अपने सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार के दिशा निर्देशों पे हमको चलना चाहिए। जो भी सरकार आज के डेट में जो दिशा निर्देश लाएगी और जो ला रही है वो हमारे और आपके हित में ही होगा, देश की जनता के हित में ही होगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस एक बहुत घातक वायरस है। इसका दूसरा नाम हम मौत ही कह सकते हैं। हमें मौत से खौफ खाना चाहिए और अपने जान की रक्षा के लिए, अपने परिवार की जान की रक्षा के लिए, समस्त भारत के नागरिकों की जान की रक्षा के लिए हमें सुरक्षित रहने के लिए अपने घर में ही बने रहना है। मेरे कहने का असली है कि आप जहाँ पे भी हैं, आप कहीं किराए पे रह रहे हैं या आप कहीं बाहर मजदूरी करने गए हैं या कहीं पे भी हैं, आप वहीं पे स्टे करें और वहीं पे जो भी सुख सुविधा मिल रहा है उसी में ही अपने दिन गुजारने की कोशिश करें। नमक रोटी के साथ अपना दिन गुजार लें, लेकिन हम भूखे रह करके ये समझ लें कि हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें कभी इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और बहुत से हमारे देश के नागरिक हैं जो इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, जरूरतमंदों का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ, उनको शुक्रगुजार करता हूँ जो आज उन लोगों को, जो असहाय लोगों को सहयोग करने में लगे हुए हैं। दोस्तों आज सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है कि हमारे यहाँ क्या अमीर लोगों के लिए अलग कानून बना है और गरीब लोगों के लिए क्या अलग कानून बना है। आज हम इस विषय पे बात करना चाहेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ लगभग, जो मेरा अपना आंकड़ा है, 80 से 85% वो लोग हैं जो वाकई में लोअर क्लास में आते हैं। जैसे कि हमने बताया था 3 क्लास में, फर्स्ट क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास में। तो लोअर क्लास में लगभग 80 से 85% लोग हैं जो सरकार को वोट दे करके उनकी कुर्सी देती है, उनको सरकार बनाती है। एक आम आदमी को सरकार की कुर्सी देती है, उनको सत्ता देती है, विधायक, MLA, MP सारी चीज़ वो लोग बनाते हैं 80 से 85% लोग। लेकिन आज जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं, इस विषय पे हम सरकार से अपना गुजारिश करेंगे। सरकार से मेरा अनुरोध है कि गरीब और अमीर के लिए कोई अलग अलग कानून ना बनाए, ना अलग अलग तरीके से देखे। मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो छात्र फंसे हैं बाहर, उनके लिए 200 बसें की व्यवस्था की गई, वहाँ भेजा गया, उनको बुलाने के लिए बंदोबस्त सरकार ने की। अब एक विचार करने वाली बात है, क्या उस बस में जो सीटें लगी हुई हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं? क्या 1 मीटर की दूरी पे वो सीटें हैं? अगर उनको बुलाया जा सकता है तो क्या जो लोग फंसे हुए हैं, हमारे गरीब लोग, जो मजदूर तबके के लोग फंसे हुए हैं बाहर, क्या उनको बस से नहीं बुलाया जा सकता? अगर उन छात्रों को बुलाया जा सकता है बस से, तो क्या बाहर में फंसे हुए मजदूरों को नहीं बुलाया जा सकता? यदि उन मजदूरों को बुलाने से, उन मजदूरों को आने से कोरोना वायरस आ सकता है,
क्या उनके आने से कोरोना वायरस नहीं आएगा? क्या उनकी जांच प्रक्रिया हो सकती है? क्या उनकी जांच प्रक्रिया नहीं हो सकती? क्या जो प्रक्रिया उन छात्रों के लिए अपनाई सरकार, जो रूल बनाई, उनको बुलाने के लिए जो भी कदम उठाई, क्या उन मजदूरों के लिए नहीं उठाया जा सकता था? आज बहुत से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे उन गरीबों को इस तरीके से लाठी बरसाया जा रहा है जैसे जानवरों बरसाया जाता है। माना कि उसने गलत किया, गुनाह किया, लेकिन आप उन्हें और तरीके से अच्छे से समझा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। अगर हम उनको इस तालमेल से लेकर चलें, उनको समझाएं और जागरूक करें, तो मुझे लगता है कि इस समस्या से और भी जल्दी निपटा जा सकता है। उनको मार का खौफ नहीं, उनको मौत का खौफ बताया जाए कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये महामारी है और इसका दूसरा नाम मौत है। आपको मौत के गले में जाना है या जीवन से जीना है, जीवन आपको चाहिए, जीवन जरूरी है, तो आप घर में सुरक्षित रहिए। आपके परिवार, सभी को अपना परिवार प्यारा है, सभी को अपना जान प्यारा है, लेकिन दोनों हाथ खड़ा करके ऐसे लाठी बरसाई जा रही है। वैसे तो मुझे लगता है कि ना किसी चोर को बरसाई जाती होगी और ना कोई मर्डर करके आया होगा उसको लाठी बरसाई जाती होगी रोड पर खड़ा करके। आम पब्लिक को रोड पर मुर्गा बनाकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और भी तरीका अपनाया जा सकता था। क्या 80% गरीब पब्लिक सिर्फ लाठी से मार खाने के लिए बनी है? क्या किसान सिर्फ लाठी का ही हकदार है? वही जो लोग बाहर में फंसे थे, विदेश में फंसे थे, ये सभी जानते हैं कि ये अपने देश की बीमारी नहीं है, बाहर से आई हुई ये बीमारी है, बाहर से आया हुआ ये वायरस है। उनको हम एरोप्लेन की व्यवस्था करते हैं, बुलाते हैं, और बीमारियां वही लोग लेके आते हैं जो बड़े लोग हैं। उनके लिए एरोप्लेन की व्यवस्था हुई, उनके लिए बस की व्यवस्था हुई। क्या एक गरीब के लिए जो पैदल जा रहा है उसके लिए क्या छूट नहीं दे सकती है? उस पर लाठियां क्यों बरसाई गई? अगर उन पे लाठी बरसाई गई तो सभी के लिए कानून होना चाहिए। एक कानून सभी के लिए होना चाहिए। या तो सभी को जहां पे उनको स्टे किया जाए, ना बुलाया जाए, लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प है कि बुला लेते हैं, उनके कोरोना नहीं फैलेगा, उनके लिए कुछ सुविधाएं हैं, कुछ साधन अपना करके, तो क्या इन गरीबों के लिए भी वही सुविधा साधन अपनाएंगे? जबकि ये हमारे देश में 80% गरीब पब्लिक है। और ये सबसे बड़ा सोचने का विषय है हमारा, आपका, सबका। और इस पे विचार इस देश की जनता को करना है कि क्या इस गरीब परिवार या जो बाहर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या लाठी ही है उनके हिस्से में, और कुछ है ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। आज सोशल साइड पे देख लीजिए, अगर कोई बाहर निकला हुआ है तो उसको इस तरीके से मारा जा रहा है, हाथ दोनों ऊपर करके, ताकि बहुत बड़ा जुर्म इसने किया हो, जबकि वो अकेला बंदा है, जा रहा है, फिर भी उसको लाठी बरसाई जा रही है। अगर कोई बाहर से प्रवासी जाए तो उसको आप गाइड कर दीजिए कि आप लोग जो चल रहे हो रास्ता कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के चलो, आप सीधे निकल जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए आप जा सकते हो। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बात कही गई थी, लेकिन उनको लाठियां बरसाई गई। और दूसरी तरफ जो लोग अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको बस से बुलाया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे गरीबों के लिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम सबसे अपील करते हैं, चाहे वो हमारे गरीब तबके के लोग हों या बड़े तबके के लोग हों, इस लड़ाई में दोनों का सहयोग की जरूरत है। जहां भी हैं वो वहीं पे रहें, सुरक्षित रहें, और वहां पे जो भी सरकार है वो सहायता कर रही है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे आप हेल्प लें, जो भी हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराया गया उनसे हेल्प लें, और जो भी स्रोत मिलता है वहाँ से अपना हेल्प लीजिए, और आगे के लिए जो भी है सहयोग करने के लिए आप कदम बनाए रखिए। लेकिन भागने की कोशिश ना करिए, क्योंकि आज आप भागोगे वहाँ से, मान लीजिए कि आप अपने परिवार में आओगे, अगर भगवान अगर ऐसा कोई दिक्कत हो, आपको दिक्कत होगा तो आपके परिवार को दिक्कत होगा, पूरे समाज को दिक्कत होगा, तो सारे लोग पेच में फंस जाएंगे। तो आप अगर अकेले फंसे हो तो इस समस्या का अकेले सामना करें, कोशिश करें कि आप वहीं पे बने रहें। और हम
ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हम जनता को भड़काएं और जनता को मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा करें। मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक मतलब है कि हमारा एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, चाहे वो गरीब परिवार हो चाहे वो बड़ा परिवार हो। फिर अब बारी आती है चुनाव जब होता है। चुनाव जब होता है तो एक विधानसभा में नहीं ज़्यादा तो कहीं 8 लोग खड़े होते हैं, कहीं 10 लोग खड़े होते हैं, कहीं 5 लोग होते हैं, कहीं 4 लोग होते हैं। इस तरीके से जनसंख्या होती है विधानसभा में उम्मीदवारों की। उस समय हर एक विधायक अपने ग्राम विधानसभा क्षेत्र में मीटिंग करता है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बुलाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अगर 1 लाख जनसंख्या चली जाए तब भी उसके लिए बैठने की व्यवस्था वो कर देता, अकेले दम पर वो सुविधाएं करता है। लोगों को मार्क्स दिया जाता है लगाने के लिए, नकाब मिलते हैं, नकाब लगाइए, टोपी लगाइए उस पार्टी का, उस चुनाव चिन्ह का टोपी लगा लीजिए, मार्क्स लगा लीजिए, बिल्ला लगा लीजिए। आज कोई बाहर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो बचेंगे लोग, जो वोट देने के लायक बचेंगे, फिर उनके लिए वही व्यवस्था होगा चुनाव में। वही दारू की सुविधा, वही दारू की पार्टी, वही मुर्गे की पार्टी। आज कोई 1 किलो आटा देने वाला नहीं है। कुछ गिने चुने बंदे हैं जो नेक इंसान हैं, कुछ गिने चुने जो संगठन हैं जो वाकई में हकीकत, जमीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं, वो लोग आज अपना सहयोग दे रहे हैं, लोगों में सहयोग बनाए हुए हैं, लोगों में अपना सहयोग पहुंचा रहे हैं। कुछ ही गिने चुने संस्थाएं हैं, कुछ ही गिने चुने संगठन हैं, कुछ ही गिने चुने लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें, वही जो लोग चुनाव में दारू मुर्गा खूब खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं एक विधानसभा चुनाव में। अगर सपोज दैट 10 अगर उम्मीदवार हैं अपने विधानसभा में, हर एक विधानसभा का उम्मीदवार अपने विधानसभा का वही 8-10 लोग खड़े हो जाए तो क्या कोई दिक्कत होगी? किसी भी व्यक्ति की कोई परेशानी होगी? किसी गरीब आदमी भूखा सोएगा? नहीं ना। सिर्फ आप विधायक की बात ना करें, वैसे ही आप MP MLA की बात कर लीजिए। MP MLA जो है, इन लोगों की अगर बात करेंगे तो ऐसे ही सांसदीय क्षेत्र में भी है भाई, उतने ही सांसद खड़े होते हैं। उन सांसदों का अगर अपना एक देख लिया जाए, 4-5 लोगों की कोई संख्या है तो 4-5 लोग अगर सहयोग करें तो क्या कोई भूखे सोएगा? ग्राम स्तर पर आ जाइए, प्रधान लोग मुर्गा कटवाते हैं, बकरा कटवाते हैं, नहीं ज्यादा तो 2-4-10 लाख ये लोग भी खर्च कर देते हैं। अगर वही 4-5 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार जो 2-4 लाख खर्च करते हैं प्रधानी में, 2-4 लाख खर्च करते हैं प्रधानी में, वही उम्मीदवार अगर आज खर्च करें तो क्या कोई भूखे सोएगा? क्या सरकार के ऊपर इतना लोड आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आज कोई नहीं दिखाई देगा। और फिर जब चुनाव होगा, अभी तो जल्दी प्रधानी का भी चुनाव होने वाला है, देखिएगा इसमें कितने लोग खर्च करेंगे और कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग होंगी, लोग बुलाएंगे, दारू घर घर पहुंचाएंगे। आज वक्त है आम जनता को, इन लोगों को चुनने के लिए कि आज जब आप परेशान हो इस महामारी से, कोई आपके यहाँ पूछने नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास खाने का है या नहीं है, कोई झांकने नहीं आ रहा आपके दरवाजे पे। भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आप जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप उसके घर में घुस के ही बात करें। गेट के बाहर खड़े होकर के पूछ सकते हो, भाई तुम्हारे कोई भूखे तो नहीं है, कोई भूखे तो नहीं सो रहा, कोई बीमार तो नहीं है? कोई मिलेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि ये पैसा खर्च करना चुनाव में, अभी खर्च कर देंगे तो चुनाव में क्या खर्च करेंगे? इसलिए दोस्तों, वक्त है आज के दिन याद रखने की, आज जो समस्याएं हुई हैं इनको याद रखने की, और जब चुनाव होगा तो इसी समस्याओं को याद रख करके हम उम्मीदवार को भी चयन करेंगे कि कौन व्यक्ति हमारे उस बुरे वक्त में, जब पूरा देश कोरोना के संकट में पिस रहा था, तो कौन सामने आया था, कौन संगठन आई थी, कौन पार्टी सामने आई थी और कौन लोग आए थे। वो कौन लोग हैं जिनके साथ हमको आना चाहिए, जो कथन करने में बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, उनके साथ हमको करना चाहिए। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि आज हमारे कोरोना वायरस की वजह से सारे व्यवसाय बंद हैं, सारे धंधा बंद है, सारे रोजगार बंद हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में मंदी आएगी और आर्थिक संकट आएगा देश पर। दोस्तों, आज ये जो हम मुद्दा उठा रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर आप लोग बैठ करके घर में सोचिएगा एक बार। और मैं उन चुनावी लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं,
उन पार्टियों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि अगर आप देश को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो इस विषय पे आप भी एक बार मंथन करें। जब चुनाव होता है तो यही प्रक्रिया होती है, दारू मुर्गा खर्चा किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं विधायक लोग, सांसद लोग। जब इस बार चुनाव हो 2022 का, तो दोस्तों हमें इस खर्चीले चुनाव का बहिष्कार करना है। आम जनता से मेरा अपील है कि इस खर्चीले चुनाव को बहिष्कार करना है। जो लोग मुर्गा दारू बांटे, हमें इसका बहिष्कार करना है। जिनके चुनाव के लिए 10-10, 20-20 गाड़ियां दौड़े, हमें इसका बहिष्कार करना होगा। यदि हम ये चुनाव में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव का खर्चा कम होगा और देश में आर्थिक मजबूती आएगी। लेकिन हम इनको बढ़ावा देंगे। अगर हम इनको बढ़ावा देंगे तो निश्चित तौर पर